हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO, RBI ग्रेड B या फिर अन्य किसी बैंक में, वहाँ पर इंटरव्यू में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है वो सब इसमें आपकी कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के कुछ की कंसेप्ट्स होते हैं जिन पर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जैसे GDP पर क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर क्वेश्चन पूछते हैं, पॉवर्टी, WPI, CPI, शेयर मार्केट, RBI, SIDBI, SEBI, IRDI और भी इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, सब कुछ इसमें कवर कराया गया। इकोनॉमिक स्कीम्स सब इसमें कवर है। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, डेमो PDF देखना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्हें देख लीजिएगा, उससे फिर आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। दोनों ही कोर्सेज़ की वैलिडिटी 1 साल की है और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएंगे। अभी भी कोई डाउट अगर आपका बचता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम, जिसे बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? वेयर इज़ डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड? ऑप्शंस देखते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश, गुवाहाटी आसाम, रांची झारखंड या फिर कोलकाता वेस्ट बंगाल। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ ऑपरेशन टू असिस्ट द अर्थक्वेक हिट म्यांमार? भूकंप प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत के अभियान का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑपरेशन ब्रह्मा। आप सभी अवगत होंगे कि म्यांमार और थाईलैंड में हाल ही में एक काफ़ी पावरफुल अर्थक्वेक आया है। 1600 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो चुकी है और अभी भी जो कोलैप्स्ड बिल्डिंग्स हैं उनके जो रबल होते हैं, जो ढेर होते हैं, उनमें से भी लोगों को निकाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो सबसे पहले तो 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, उसके बाद फिर 6.7 मैग्नीट्यूड का आया। तो इसी को देखते हुए म्यांमार ने इंटरनेशनल हेल्प की गुजारिश भी की थी और भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया है म्यांमार को असिस्ट करने के लिए। इंडियन नेवी ने भी अपने 4 शिप्स प्रिपेयर कर लिए हैं HADR, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑपरेशन के तहत म्यांमार की ओर चल चुके हैं ये। और C-130 एयरक्राफ्ट भारत ने भेजा है इंडियन एयरफोर्स का, जो रिलीफ मटेरियल निकल गया है। हिंडन एयरबेस से गया है और कहाँ पर उतरा? यंगून में। Who has been elected as the new chairman of the Indian Banks Association? भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, CS शेट्टी। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की जो मैनेजिंग कमेटी है, उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन CS शेट्टी को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। साथ ही यूनियन बैंक के MD A मनीखलाई और पंजाब एंड सिंध बैंक के MD स्वरूप कुमार शाह और बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत BSC से माधव नायर, ये 3 डिप्टी चेयरमैन होने वाले हैं। करूर वैश्य बैंक के MD B रमेश बाबू, इन्हें ऑनररी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है इसी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का। इससे पहले हमने देखा था पिछले महीने की जो फॉर्मर पंजाब नेशनल बैंक MD अतुल कुमार गोयल, इन्हें CEO नियुक्त किया गया था इस इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का। सुनील मेहता को इन्होंने सक्सीड किया था। तो अंतर है
चेयरमैन CS शेट्टी हैं और CEO अतुल कुमार गोयल हैं, याद रखिएगा। IB की बात करें, एक इंडस्ट्री बॉडी है बैंक्स के लिए, अलग अलग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक से इसमें मेंबर्स होते हैं। जो भी बैंकिंग सेक्टर में कंसर्निंग एरियाज है उस पर डिस्कशन चलता है, कंसल्टेशन चलती है। राहुल भावे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। राहुल भावे को किस वित्तीय संस्थान का MD और CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा IFCI। गवर्नमेंट ने राहुल भावे को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO नियुक्त किया है IFCI का। भावे जो है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर सर्व कर रहे हैं और इन्हें MD एंड CEO नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, इसे गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया गया था जुलाई 1, 1948 को। ये फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहा हमारे देश का। What is the new maximum amount that a bank can charge its customers for ATM transactions beyond the free limit? निशुल्क सीमा से अधिक ATM लेन देन के लिए बैंक अपने ग्राहकों से कितनी नई अधिकतम राशि वसूल सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 23 रुपीज़। आप सभी जानते हैं कुछ फ्री ट्रांजैक्शंस बैंक देते हैं अगर आप ATM से पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन अगर फ्री ट्रांजैक्शन पूरे होने के बाद भी आप 1 महीने में पैसा निकालते हैं तो आपसे को कुछ फ़ीस देनी पड़ती है। तो ATM बिजनेस सुचारू रूप से चलता रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मैक्सिमम अमाउंट है जो बैंक चार्ज कर सकता है अपने कस्टमर से, यदि जो फ्री ट्रांजैक्शन है उससे ज़्यादा की आप ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन करते हैं, तो पहले 21 रुपये का जो है शुल्क लेता था बैंक, अब 23 रुपये पर ट्रांजैक्शन कर सकता है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने ATM इंटरचेंज फ़ीस भी बढ़ा दी है। यानी कि कोई बैंक है, उसके कस्टमर किसी दूसरे बैंक के ATM से अगर पैसे निकाल रहे हैं तो एक फ़ीस देनी पड़ती है बैंक को, तो वो बढ़ा दी है। 17 रुपये से बढ़ाकर 19 रुपये कर दिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए और 6 रुपये से बढ़ाकर 7 रुपये कर दिए सिंपल ट्रांजैक्शंस के लिए। तो ये जो ATM इंटरचेंज फ़ीस जो इंक्रीज़ हुई है ये 1 मई 2025 से लागू होगी, ठीक है। और आप बता दें जो कस्टमर्स हैं वो 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं हर महीने अपने बैंक के ATM से, ठीक है। साथ ही वो फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं किसी दूसरे बैंक के ATM से भी। मान लीजिए आपका अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, आप पंजाब नेशनल बैंक के ATM से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मेट्रो सेंटर्स में तो 3 ट्रांजैक्शंस आपको फ्री मिलेंगी किसी दूसरे बैंक के ATM को यूज़ करने को, और 5 ट्रांजैक्शंस आपको फ्री मिलेंगी यदि आप किसी नॉन मेट्रो सिटीज़ से आते हैं। जनवरी 2022 से ही बैंक 21 रुपये पर ATM ट्रांजैक्शन चार्ज कर रहा है अगर फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट से अधिक आप करते हैं। अच्छा, जनवरी एंड 2025 तक बात करें तो देश भर में 2.57 लाख ATMs हैं। इनमें से जो बैंक के अपने ओन्ड है यानी कि जिनका बैंक ही मालिक है उनकी संख्या 2.21 लाख है। और यदि हम बात करें वाइट लेबल ATMs की जिन्हें ऑपरेट और मैनेज किया जाता है किसी दूसरी कंपनी द्वारा, वो 36 से जा रहे हैं। According to the latest EY Economy Watch report, what is India's projected GDP growth for fiscal 26? नवीनतम EY Economy Watch report के अनुसार वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 6.5%। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 6.5% से ग्रो करेगी फिजिकल 2025-26 में, ऐसा EY इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट में बताया गया है। तो जो मार्च का एडिशन रहा है EY इकोनॉमी का, इन्होंने बताया इंडिया की जो रियल GDP ग्रोथ है वो 6.4% होगी फिजिकल 25 में। 25 मतलब 24-25 और 26 मतलब 25-26, इस तरह से देखते हैं। अच्छा, एक NSO ने लास्ट मंथ जो अपना डेटा रिलीज़ किया था उसमें बताया कि जो रियल GDP ग्रोथ है फिजिकल 23 से लेकर फिजिकल 25 तक वो इस तरह से है। फिजिकल 23 में 7.6%, फिजिकल 24 में 9.2% और फिजिकल 25 में 6.5%। क्वार्टरली ग्रोथ रेट देखें अगर हम तो जो थर्ड क्वार्टर की ग्रोथ है वो 6.2% बताई जा रही है, फोर्थ क्वार्टर की 7.6% और जो पूरी एनुअल GDP ग्रोथ है वो 6.5%। विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एक्वायर्ड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X इन अ $33 बिलियन ऑल स्टॉक डील? किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने $33 बिलियन के ऑल स्टॉक सौदे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का अधिग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है XAI। तो एलन मस्क ने अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है X वो अपने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI को बेच दिया है $33 बिलियन की ऑल स्टॉक डील में। मस्क ने ट्विटर को एक्वायर किया था 2022 के अंत में
$44 बिलियन में, और काफ़ी डेट भी था उसके ऊपर। उसके बाद फिर उन्होंने ट्विटर को एक्स नाम दे दिया, और एक्स में ही अब जुड़ चुका है ग्रोक भी, इनका जो चैट बोट है ग्रोक, है ना, आप जानते ही होंगे। XAI भी सैन फ्रांसिस्को बे एरिया कैलिफोर्निया USA में स्थित है, और जो XAI है ये माइक्रोसॉफ्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड जो OpenAI है और चाइनीज स्टार्टअप डीपसीक इनका राइवल है। वेयर वॉज द सेकेंड WHO ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ हेल्ड? वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा WHO वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है कार्टेगना, कोलंबिया। सेकंड WHO ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ, ये कार्टेगना, कोलंबिया में हाल ही में कंक्लूड हुआ है। 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने अपनी कमिटमेंट्स दिखाई हैं एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। एक शेयर्ड गोल भी यहाँ पर एडॉप्ट किया गया है कि हम जो एयर पोल्यूशन से होने वाला हेल्थ इम्पैक्ट है उसको 2040 तक 50% तक कम कर देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया ने भी अपनी कमिटमेंट दिखाई है कि हम भी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो हेल्थ इम्पैक्ट है उसको 2040 तक रिड्यूस करेंगे। Who won the Best Film Award at the Critics' Choice Awards 2025? Critics' Choice Awards 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड एंड ग्रुप एम मोशन एंटरटेनमेंट ने जो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2025 हैं उनके विनर्स अनाउंस कर दिए हैं। जो भी फीचर फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री, वेब सीरीज़, इसमें जो उम्दा परफॉर्मेंस रही है उनको अवार्ड दिए गए। फीचर फिल्म कैटेगरी में देखते हैं तो बेस्ट फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर पायल कपाड़िया इसी मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर दिलजीत दोसांझ अमर सिंह चमकीला के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस दर्शना राजेंद्रम पैराडाइज के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन लापता लेडीज। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कानी कुसुरती फॉर गर्ल्स विल बी गर्ल्स। बेस्ट राइटिंग देख सकते हैं, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी देख सकते हैं, बेस्ट एडिटिंग देख सकते हैं, और जेंडर सेंसिटिव अवार्ड गर्ल्स विल बी गर्ल्स को दिया गया है। शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में देखें तो बेस्ट शॉर्ट फिल्म ओबर को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर देख सकते हैं, बेस्ट एक्टर हरीश खन्ना, बेस्ट एक्ट्रेस ज्योति डोगरा, और बेस्ट डॉक्ट्रिन नॉक्चुर्न्स। और वेब सीरीज़ कैटेगरी में देखें तो बेस्ट वेब सीरीज़ पोस्टर को दिया गया है, और बेस्ट एक्टर ऋषि मेहता इसी के लिए। बेस्ट एक्टर देख सकते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस देख सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने बोल्ड किए हैं ना वो महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप याद रखना है बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ द सदर्न रीजन ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री? भारतीय उद्योग परिसंघ के दक्षिणी क्षेत्र के नए अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी है थॉमस जॉन मुथूट। केरल बेस्ड डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट मुथूट पापचन ग्रुप, इसके जो चेयरमैन हैं थॉमस जॉन मुथूट, इन्हें कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री सदर्न रीजन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है 25-26 के लिए। डैनफोर्स इंडिया रीजन के प्रेसिडेंट रविचंद्रन पुरुषोत्तमन, इन्हें वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इन विच स्टेट डिड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वेजेस इंक्रीज बाय ₹26 रीचिंग ₹400 पर डे फॉर द फर्स्ट टाइम? किस राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मजदूर में ₹26 की वृद्धि हुई जो पहली बार ₹400 प्रति दिन तक पहुंच गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी है हरियाणा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा जिसे बोलते हैं, इसके तहत जो वेजेस दिए जाते हैं उनमें बढ़ोतरी की है 2 से 7% तक की फाइनेंशियल 2025-26 में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये नोडल मिनिस्ट्री है जो इस मनरेगा स्कीम को चलाती है। इसे नोटिफिकेशन इशू किया है कि वेजेस हमने रिवाइज किए हैं। तो देखिए 2.33 से 7.48% तक की हाइक की गई है, यानी कि ₹7 से ₹26 तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। अलग राज्यों में अलग अलग रुपये बढ़े हैं। जैसे 5 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और तेलंगाना, इसमें ₹7 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है हरियाणा में ₹26 की। इसके साथ हरियाणा में 25-26 के लिए, ये जो 25-26 फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए ₹400 वेज मिलेगा जो भी मनरेगा के तहत कार्य करते हैं, ठीक है। पहले कितना था? 374। तो पहली बार है जब मनरेगा वेज ₹400 पर डे को टच कर गया है किसी स्टेट में। अच्छा, जो गवर्नमेंट ये मनरेगा वेजेस को नोटिफाई करता है ये सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट 2005 के तहत करता है। और ये जो चेंजेस लाए जाते हैं CPI-AL यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्जीक्यूटिव लेबरर्स के तहत लाए जाते हैं। ये मतलब जो इन्फ्लेशन को यहीं से देखा जाता है। करंट फाइनेंशियल ईयर में
जो 24-25 था, इसमें गोवा ने सबसे ज़्यादा हाइक देखा था 10.56% का प्रीवियस ईयर के कंपेयर में, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में सबसे लोवेस्ट था 24-25 में। अब 25-26 में हाईएस्ट कहाँ पर है? हरियाणा में। विच प्रोजेक्ट वॉज अवार्डेड द नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट 2024? किस परियोजना को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन 2024 में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है तमिलनाडु इरीगेटेड एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक की सहायता वाले तमिलनाडु इरीगेटेड एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट को नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट 2024 दिया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरीगेशन एंड पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो क्रिटिकल वाटर रिसोर्स चैलेंजेस है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, उसके लिए इन्होंने कार्य किया है और इन्हें सराहा गया है। हु विल चेयर द इंटर मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्री कमेटी ऑन फिनटेक? फिनटेक पर अंतर मंत्रालय उद्योग समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए, जो रेगुलेटरी कंसर्न है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्री कमेटी ऑन फिनटेक को सेटअप किया है, जिसकी अध्यक्षता डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी करेंगे। तो इस कमेटी का फोकस रहेगा किस तरह से फिनटेक को इन्फ्लुएंस्ड किया जाता है, ठीक है, और किस तरह से एक फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के लिए कार्य कर सकता है अच्छी तरह से, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है ताकि जो ग्रोथ है वो ना रुके। और ये कमेटी अपने 3 मंथ के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। Which companies have signed a memorandum of understanding for the co-development and co-production of autonomous surface vessels? किन कंपनियों ने स्वायत्त सतही जहाज़ों के सह विकास और सह उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा लिक्विड रोबोटिक्स एंड सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। लिक्विड रोबोटिक्स बोइंग कंपनी है ये, इन्होंने मतलब बोइंग की ही एक कंपनी है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि इंडियन स्टार्टअप है, अनमेंड सिस्टम्स पर यह कार्य करता है। इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके तहत ये ऑटोनोमस सरफेस वेसल को को डेवलप एंड को प्रोड्यूस करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाल ही में US गए थे, वहाँ पर ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस को सेटअप किया गया था, तो उसी के दौरान ये जो है MOU साइन किया गया है। What is the name of the second frigate of project 1135.6 additional follow-on ships built by गोवा शिपयार्ड लिमिटेड? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 1135.6 एडिशनल फॉलो ऑन शिप के दूसरे फ्रिगेट का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा तवश्य। देखिए, प्रोजेक्ट 1135.6 एडिशनल फॉलो ऑन शिप्स का जो सेकंड फ्रिगेट है इसका नाम तवश्य है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया गोवा में ही नीता सेठ द्वारा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी इस दौरान मौजूद रहे। और इस शिप का नाम जो तवश्य रखा गया है किसके नाम पर रखा गया है? जो भीम थे महाभारत में करेक्टर, उनकी मेष गदा हुआ करती थी, उनका नाम तवश्य था। और आपको बता दें 2 फॉलो ऑन शिप बनाए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत, ठीक है। पहला तो त्रिपुट था, उसको लॉन्च कर दिया गया था 23 जुलाई 2024 को, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था, और ये अब दूसरा है। तो ये त्रिपुट और तवश्य ये दोनों ही 124.8 मीटर लॉन्ग है, 15.2 मीटर वाइड है, और जो ड्रॉट है इनका 4.5 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट 3600 टन्स का है, मैक्सिमम स्पीड 28 नॉट्स की है। हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस डज द भीम 3.0 ऐप सपोर्ट? भीम 3.0 ऐप कितनी भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 15। तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भीम 3.0 ऐप को अनवेल किया है, कहा है कि अपग्रेडेड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा, फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी बढ़ेगी। अब जो अपडेटेड ऐप है ये 15 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, और जो लो इंटरनेट एरियाज़ है वहाँ पर भी ये कार्य कर पाएगा। बाकी इसके फीचर्स देख सकते हैं आप। जो भीम प्लेटफॉर्म है ये 2016 में लॉन्च किया गया था। NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड CEO ललिता नटराज हैं। As per the Banking Laws Amendment Bill 2024, how many nominees can a bank account holder now have? बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार अब एक बैंक खाता धारक कितने नॉमिनी सेलेक्ट कर सकता है, कितने नामांकित व्यक्ति अपने पास रख सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 4। देखिए, पार्लियामेंट ने हाल ही में बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 को पास कर दिया है मार्च 26 को। राज्यसभा में वॉइस वोट से पास हुआ है, लोकसभा में तो पहले ही पास हो गया था ये। तो इसमें जो बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं वो 4 नॉमिनीज उनके अपने जो है चूज़ कर सकता है जब फॉर्म भरता है अकाउंट खुलवाते हुए।
अब तक केवल एक ही नॉमिनी परमिटेड था। तो ये जो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 है, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था 9 अगस्त 2024 को, और पास ये अब हुआ है। इसने किन किन एक्ट्स को अमेंड किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1980। और भी कई प्रोविजंस हैं, देख लेते हैं। जो डायरेक्टर है किसी बैंक के, ठीक है, वो 8 साल से ज़्यादा कंसेक्यूटिवली अपना ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। तो अब इस सीमा को भी बढ़ा दी गई है, कोऑपरेटिव बैंक के लिए 10 साल कर दी गई है। अच्छा, जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी पर्सन का किसी कंपनी में, वो 5 लाख रुपए के शेयर से ज़्यादा जो है नहीं हो सकता था अब तक, या फिर 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी नहीं हो सकता था। इसे बढ़ाकर अब 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब जो किसी पर्सन के जो स्टेक होते हैं, शेयर होते हैं किसी कंपनी में। अच्छा, जो रिम्यूनरेशन पेड किया जाता है ऑडिटर्स को, जो बैंक के ऑडिटर्स होते हैं, वो आरबीआई द्वारा फिक्स किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से। लेकिन इस बिल के जरिए अब बैंक से डिसाइड कर सकते हैं रिम्यूनरेशन अपने ऑडिटर्स के लिए। अच्छा, एक डेली एवरेज बैलेंस बनाना पड़ता है बैंक्स को आरबीआई के साथ कैश रिजर्व के तौर पर, ठीक है। तो एवरेज डेली बैलेंस जो है, ये एवरेज ऑफ द बैलेंसेस जो बैंक्स द्वारा होल्ड किया जाता है क्लोजिंग बिजनेस के टाइम पर फोर्टनाइट को लेकर वो फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो अब जो फोर्टनाइट है उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी है। पहले क्या था, सैटरडे से लेकर सेकंड फॉलोइंग फ्राइडे तक, लेकिन अब इसमें चेंज कर दी गई है इसकी डेफिनेशन। अब क्या कर दिया गया है, फर्स्ट डे टू 15 डे ऑफ ईच मंथ, या फिर 16 डे टू द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि जो अनक्लेम्ड डिविडेंड्स हैं, शेयर्स हैं, या फिर इंटरेस्ट हैं, फिर रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड्स हैं, वो ट्रांसफ़र किए जाते थे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के तहत, ठीक है। और मतलब यहाँ पर अब उनको ट्रांसफ़र किया जाता है यदि वो 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक जो है अनक्लेम्ड रहते हैं, उसमें कोई ऐसा फंड है, कोई उस पर अपना क्लेम ही नहीं कर रहा है, हमारा है 7 साल हो गए लगातार, तो उसे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में भेज दिया जाएगा। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेर इज तीस्ता बैराज? गजोलडोबा, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। द नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? Israel. Where was the 2025 Partnership for Healthy Cities Summit held? Paris. The Jaguar Land Rover is the subsidiary of which automotive company? Tata Motors. Which state is set to become the second state in India after Uttarakhand to implement the Union Civil Code? Gujarat. टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन वाज द अर्थ आर 2025 ऑब्जर्व्ड? व्हेन इज द वर्ल्ड पपेट्री डे सेलिब्रेटेड? जंस्कार विंटर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म फेस्टिवल 24-25 हेल्ड इन अप्रान, यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इज़ अ यूनिक। कितनी डिजिट का नंबर होता है ये आपको बताना है। इसी तरह से आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी कि आभा आईडी जो है उसमें कितनी डिजिट होती हैं आपको बताना है, बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक कुछ एस्पिरेंट्स का ये भी डाउट आ रहा है कि सर एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए कहाँ तक पढ़ें, तो 6 अप्रैल तक पढ़ कर जाना। मतलब अगर आप हमारे कोर्स से पढ़ रहे हैं तो 6 अप्रैल तक के पढ़ के जाना। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।